इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको मुश्किल से लगेंगे 5 सेकंड रियल टाइम में। वे दो लोग जो इस प्रश्न को केवल 5 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं वो कौन है? पहला जो हमारे कोर्स में शामिल है, जो हमारे वीडियोस देखते हैं, और दूसरा वो जिन्होंने पहली वीडियो हमारी देखी थी जिसमें हमने इसी प्रश्न को उठाया था हमारे PYQs में से। ठीक है, तो ये लोग ऐसे हैं जो इसको देखते ही सॉल्व कर देंगे और उनको मालूम है कि हमको क्या चीज ढूंढनी है। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं इस प्रश्न की। तो ये प्रश्न था आपका 2021 नेट UGC साइकोलॉजी पेपर में आया हुआ सवाल। ठीक है, तो इसलिए हम जिस दिशा में है वो सही दिशा है। ऑलराइट, अब बात करते हैं इस सवाल की। मेयर सेलोवे कैरुसो संवेगात्मक बुद्धि परीक्षण निम्नलिखित में से किनका मापन करता है? ठीक है, यहाँ बात किसकी हो रही है? मापन की हो रही है। और वो लोग कौन है? मेयर सेलोवे एंड कैरुसो। ठीक है, मेयर सेलोवे एंड कैरुसो की बात हो रही है। क्या करते हैं वो? संवेगात्मक बुद्धि परीक्षण। ठीक है, जो आपका इंटेलिजेंस है, बुद्धि लब्धि है, इसके क्या होते हैं? कई सारे परीक्षण होते हैं इंटेलिजेंस पे, है ना, जिसको हम क्या कहते हैं? बुद्धि लब्धि। ठीक है, उसमें किसकी बात करनी है? संवेगों की बात करनी है। ठीक है, सीधे चलते हैं हम एनसीईआरटी में। अपनी एनसीईआरटी 9वीं कक्षा बॉक्स में दिया हुआ है कि सेलोवे एंड मेयर ने क्या किया था? इमोशंस पे काम किया था, है ना, संवेगों पे काम किया था। ठीक है, अब क्या बात कर रहे हैं? संवेगात्मक बुद्धि परीक्षण यानी कि EI। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं हम? इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, इसकी बात हो रही है, इस टेस्ट की बात हो रही है। ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंस की। तो जब मेयर और सलोवे ने इमोशनल काम किया, इमोशनल इंटेलिजेंस पे, है ना, EI पे काम किया, उसके बाद क्या हुआ? एक और व्यक्ति था कारुसो, वो भी आया और इन लोग क्या करने लगे? अब संवेगात्मक बुद्धि EI पे इन लोग ने क्या किया? परीक्षण करने लगे, है ना। परीक्षण का नाम क्या दिया? MSCEIT। ठीक है, मेयर सेलोवे कैरुसो इमोशनल इंटेलिजेंस टेस्ट। ठीक है, इतना समझ गए आप? ओके, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब बात कर रही है किस किस का मापन करता है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है T से क्या हो रहा है? टेस्ट हो रहा है ना, कोई परीक्षण हो रहा है। तो परीक्षण के क्या होते हैं? कुछ पैमाने होते हैं, है ना, पैमाने होते हैं कुछ, जिसपे हम क्या करते हैं? किसी का परीक्षा लेते हैं। जैसे आपकी परीक्षा लेता है नेट, तो उसके भी कुछ पैमाने होते हैं कि बच्चे को ये मालूम होना चाहिए, ये मालूम होना चाहिए, ये मालूम होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही ये जो टेस्ट है MSCEIT, इसके भी कुछ पैमाने थे और मेन पैमाने थे कितने थे? 4 थे। वो 4 पैमानों पे काम करता था। ठीक है, कौन कौन से वो अभी हम देखते हैं। अब हम आते हैं अपने प्रश्न पे। प्रश्न में क्या पूछा है? मेयर सेलोवे कैरुसो। ठीक है, आपको मालूम है कौन है ये लोग। संवेगात्मक बुद्धि परीक्षण, अच्छा आपको मालूम है MSCEIT। ठीक है, अब आपको परीक्षण की बात करनी है। आपको मालूम है 4 तरीके से करते हैं, कौन कौन से वो आपको नहीं मालूम। ठीक है, अब बात करते हैं। पहला है सवेश बोध यानी कि प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, संवेगों की बात होगी जब भी बात होगी इसकी, तो ठीक है। फिर दूसरा है विचार को सुगम बनाने के लिए संवेगों का प्रयोग। ठीक है, तीसरा दिया हुआ है संवेगों को समझना। ठीक है, और चौथा दिया हुआ है अंतर्निहित अभिप्रेरणा। ठीक है, जैसे ही आपने पढ़ा अभिप्रेरणा, आपका क्या हो जाना चाहिए? अलार्म यहाँ पे बज जाना चाहिए। ठीक है, हम बात किसकी कर रहे हैं यहाँ पे? हम यहाँ पे कंप्लीटली बात कर रहे हैं संवेगों की। ठीक है, संवेगों की बात कर रहे हैं हम कंप्लीटली। ठीक है, जब हम संवेग की बात करेंगे और अभिप्रेरणा, आपने MA किया हुआ है, जो भी आपने पढ़ा हुआ है मनोविज्ञान में, उसके आधार पे आपको यह मालूम है कि संवेग एक अलग चीज है और अभिप्रेरणा बिल्कुल ही अलग चीज है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको उत्तर तो अभी तक मालूम पड़ गया होगा अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो। ठीक है, लेकिन हम थोड़े से क्या है, अच्छे स्टूडेंट है, तो हम इसको क्या करेंगे? डिटेलिंग करेंगे इसकी। ठीक है, तो जो 4 तरीके थे उनमें से ये जो 3 तरीके हैं आपको दिए हुए हैं, यहाँ पे दिए हुए हैं 3 तरीके। ठीक है, कि इनके बुद्धि परीक्षण में सवेश बोध, प्रत्यक्षीकरण, किस तरह इमोशंस संवेग मदद करते हैं, उसकी बात होती है। दूसरी बात होती है विचार को सुगम बनाने के लिए संवेगों का प्रयोग, अच्छे विचारों को लाने के लिए इमोशंस का किस तरह इस्तेमाल होता है, उसकी बात। उसके बाद वो क्या देखते थे? अगला देखते थे वो संवेगों को समझना। ठीक है, कोई अगर दुख है तो क्यों दुख है उसको। ठीक है, किसी को अगर खुशी है तो उसको समझने का प्रयास करते थे। ठीक है, और मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा इसका आपका 3, केवल A, B और C। तो इनके संवेगात्मक बुद्धि परीक्षण में हमारे इस नेट के प्रश्न में से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? केवल A, B और C। ओके, अब बात करते हैं जो चौथा तरीका है ना, वो क्या है? मैनेजिंग इमोशंस। ठीक है, मैनेजिंग इमोशंस, इसका मतलब कि आपके जो संवेग है इसको आप किस तरह से संभालते हैं, किस तरह से मैनेज करते हैं। ठीक है, किस तरह से अपने आप ऊपर क्या होने देते हैं? हावी नहीं होने देते हैं। ठीक है, तो चौथा तरीका क्या है? मैनेजिंग इमोशंस। मान लीजिए अगली बार क्या हो सकता है, 22 में 23 में आपको ऐसा प्रश्न देखने मिल जाए जहां पे ये 3 दिए हुए होंगे और चौथा भी आपको दिया होगा, क्या? संवेगों को मैनेज करना या संभालना।
ठीक है, या उन पे ध्यान देना, इस तरह से कुछ भी। तो अब आपको क्या हो गया, आज के बाद आपको क्या हो गया, इस टेस्ट के बारे में चौथी चीज भी मालूम हो गई। ठीक है, कि संवेगों को क्या करते हैं हम, मैनेज करते हैं। तो आप हो सकता है मैनेज को वो 10 प्रकार से लिख सकते हैं रियल टाइम एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो आपको ध्यान देना होगा कि संवेगों को जब भी मैनेज करने की, जमाने की बात होगी तो क्या आएगा, किसका परीक्षण आएगा, मेयर सेलोवे कारुसो का संवेगात्मक बुद्धि परीक्षण। ठीक है, तो क्या क्या करते हैं, प्रत्यक्षीकरण करते हैं, फैसिलिटेट थॉट, विचार को सुगम बनाने के लिए क्या करते हैं, संवेगों का प्रयोग। तीसरा है संवेग को समझने का प्रयास करते हैं, और चौथा है किस तरह से हम इमोशंस को मैनेज कर सकते हैं। अगर कोई लड़का दुख है, 10वीं में फेल हो गया है, उसको दुख है, तो किस तरह वो अपने इमोशंस को मैनेज करेगा। तो ये सब था उनके परीक्षण के क्या मापन, किस किस का मापन करते थे, इन 4 चीजों का मापन करते थे। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है केवल ए, बी और सी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं अपना आंसर। ठीक है, हमने क्या पढ़ा आज, MSc EIT। अगर आपने नोट्स बनाए हो तो बहुत अच्छी बात है, इसमें इसको ऐड कर लें। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं अगले वीडियो में।